आप सबका? मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो सालार पार्ट 2 की बहुत कम अपडेट्स निकल कर आती हैं, लेकिन जब निकल कर आती है ना मेरा भाई, सोशल मीडिया फाड़ के निकल जाती हैं। कल से गाइस एक अपडेट आ रखी है, बहुत से भाइयों को पता भी चल चुकी है भाई, सोशल मीडिया पे वायरल हुई पड़ी है, सालार टू ट्रेंड कर रहा है। अब आप सबको अपडेट पता ही होगी, बहुत सी ऑडियंस को, लेकिन जिनको नहीं पता ना मेरा भाई, स्पेशली वीडियो उनके लिए है। और मैं कहता हूं अगर वो सालार टू का वेट कर रहे हैं तो अब उनका वेट बढ़ने वाला है। इस अपडेट को सुनने के बाद डायरेक्ट सस्पेंस में क्रिएट नहीं करूंगा, मूव करेंगे अपडेट की तरफ। तो वीडियो को लाइक कर दो और ऑफ कोर्स कर ही दोगे। डार्लिंग के फैनो, सालार के फैनो, 2000 लाइक टारगेट है, जो कि आपके लिए नॉर्मल सी बात है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मूव करेंगे अपडेट की तरफ। देखो, मैं एक बात हमेशा बोलता हूं, मैं जो अपडेट्स आपको देता हूं ना, कोई भी अपडेट गलत नहीं होती यार। मैं आपको जब अपडेट देता हूं तो प्रॉपर रिसर्च होती है। और ये जो मैं अभी आपको न्यूज़ देने वाला हूं ना सालार टू की, ये कहीं ना कहीं मैंने आपको पहले बता रखी है। अब आप बोलोगे कि कब, तो गाइज आप सबको ये बात तो मैंने बता रखी ऑलरेडी कि सालार पार्ट 1 के साथ पार्ट 2 की भी कुछ सीक्वेंस की शूटिंग हुई थी। यस, पार्ट 1 के साथ पार्ट 2 की भी कुछ सीक्वेंस की शूटिंग हुई थी, जो कि अभी गाइज हमें दिखाई नहीं गए थे। मैंने समझा क्या पता पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाए जाए, नहीं दिखाए गए। यस, अब गाइज ये जो पार्ट 2 के कुछ सीक्वेंस की शूटिंग हुई थी ना, इनमें एक सीक्वेंस शूट हुआ था टनल फाइट का। यस, सालार पार्ट 2 के अंदर टनल में एक फाइट होने वाली है, जिसके कुछ सीक्वेंस हमें दिखाई गए थे टीजर के अंदर। टीजर के अंदर आप ये साथ साथ देख सकते हैं, ज्यादा नहीं है, मैं बोलूंगा कि 1 सेकंड से भी ये कम, बिल्कुल हल्का सा इनका शेड हमें दिया गया था और वो दिखाए गए थे। और गाइज ये जो टनल सीक्वेंस था ये सालार पार्ट 2 का था। अब गाइज जो प्रशांत नील की वाइफ है ना, और वाइफ है, उन्होंने गाइज आप सबको पता है, उनको सारी डिटेल पता होता है, और वैसे भी वाइफ को सारी डिटेल्स पता ही होती है। तो उन्होंने एक बहुत शॉकिंग स्टेटमेंट दी है। मैं हिल गया लिटरली, ये देख कर, ये सुनकर मुझे गूज बम्स आ गए। और इस वजह से मैंने कल रात को सालार एक बार फिर से, कल सालार का रात के टाइम सेकंड हाफ पूरा देखा। जो मेरे साथ जुड़े हैं, मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी की थी, उनको पता होगा भाई, इसका नशा ही एक अलग है। लेकिन खैर मूव करेंगे कि ऐसा क्या बोल दिया प्रशांत नील की वाइफ ने। वो कहती हैं कि जो सालार पार्ट 1 के अंदर काली माता का एक्शन सीक्वेंस था। और मैं यहां पर अपडेट की तरफ जाने से पहले इस एक्शन सीक्वेंस के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। ये गाइस, ये जो काली माता का एक्शन सीक्वेंस था ना, मैं कहता हूं वन ऑफ द बेस्ट 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 एक्शन सीक्वेंस है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा। यार मैं बोलूंगा कि मुझे आज भी याद है जब फर्स्ट टाइम इसको मैंने देखा था ना, जहां पे देखा था थिएटर्स में, भाई पब्लिक हिल गई थी। वो होता है ना कि इमोशनली भी रोना भी आ रहा था, इमोशंस भी कनेक्ट हो गए। और याद रखो, इमोशन में जो एक्शन होता है ना भाई, उसका एक अलग लेवल होता है। और ये जो काली माता का एक्शन सीक्वेंस था भाई, मैं कहता हूं कि यहां आकर गेम एक अलग मोड पर निकल जाती है। यानी कि सालार पार्ट 1 में अगर मैं बोलूं कि मेन हाईलाइट जो थी, वो नो डाउट पैसा पार्लियामेंट में वो जो गर्दन उड़ा देता है उसकी, वो तो था ही, लेकिन उसके साथ ये काली माता का एक्शन सीक्वेंस भी था। नो डाउट भाई साहब, ऐसा एक्शन सीक्वेंसेस मैं फिर बोलूंगा, और मैंने इस सालार के रिव्यू में बोला था, मैंने नहीं देखा भाई, बड़ी बड़ी मूवीज देख रखी हैं, लेकिन ऐसा एक्शन सीक्वेंस नहीं देखा। स्पेशली जहां पे प्रभास ऐसे हाथ ही छोड़ता है ना, वहां पर जो गूज बम्स आते हैं ना मेरा भाई, ओ हो, मूवी वहां पे एक अलग लेवल पर निकल जाती है। और फिर सालार उनको जो मारता है और फिर जो ऐसे करके पैसा, वो मतलब वो एक अलग लेवल का एक्शन सीक्वेंसेस था। नाउ प्रशांत नील की वाइफ क्या कहती है? वो कहती है कि वो एक्शन सीक्वेंस काली माता वाला, वो जो सालार पार्ट 2 में टनल का एक्शन सीक्वेंस होने वाला है, उसके आगे कुछ भी नहीं है। ओ भाई 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 साहब, वाह, वर्ड सुनो। और ये बात याद रखना कि इससे पहले प्रशांत नील की वाइफ ने जो जो स्टेटमेंट दी है वो बिल्कुल ट्रू गई हैं। क्योंकि मैंने बोला ना, वाइफ है तो भाई साहब, वाइफ को वैसे ही सब कुछ पता होता है। तो वाइफ ने बोला है कि जो सालार पार्ट 2 में टनल सीक्वेंस होने वाला है, टनल एक्शन सीक्वेंस होने वाला है, वो सालार पार्ट 1 में जो काली माता वाला एक्शन सीक्वेंस था उससे बहुत बड़ा होने वाला है। भाई मैंने जब ये कल परसों कल, हाँ खैर न्यूज़ मिली, जब मैंने देखी मुझे गूज बम्स आ गए। मैंने कहा भाई, अगर वो कुछ भी नहीं है तो टनल का एक्शन सीक्वेंसेस क्या होने वाला है, वो क्या चीज होने वाली है।
ओ भाई, यार मैंने बोला ना, परेशान नील अलग लेवल की चीज है भाई। बस मुझे आज भी इन पर इतना, मुझे सच बता रहा हूँ, मुझे इतना दुख होता है कि इन लोगों ने भाई कितनी गलत रिलीज डेट रखी सालार पार्ट 1 की। यार शाहरुख खान की मूवी के साथ आप क्लैश कर रहे हो यार। देखो, दो मूवीज वो देकर आया है, हिंदी में 500 करोड़ की नेट कलेक्शन, 1000 करोड़। आप फेक बोलो, जो मर्जी बोलो भाई, कुछ भी नहीं हो सकता। जब आ गया है 1000 करोड़ का पोस्टर तो वो आ गया, बात खत्म हो जाती है भाई साहब वहां पर। और ऊपर से थर्ड फिल्म डंकी राजकुमार हिरानी के साथ आ रही है। नो डाउट जैसी भी मूवी थी, लेकिन ये है कि एक नाम ही बहुत बड़े होते हैं, तो उसके साथ आप क्लैश करवा रहे हो यार। और ऊपर से आप आ भी तब रहे हो जब सारी मूवीज आ गई, जवान आ गई, लियो आ गई, जेलर आ गई, टाइगर 3 आ गई, एनिमल आ गई, और छोटी बड़ी मूवीज आ गई। एंड पे गाइस आप अपनी मूवी रिलीज कर रहे हो यार। थोड़ा सा और सब्र कर जाते, इस साल 2024 में शिफ्ट हो जाते आप, तो क्या बात थी। सोचो गाइस, भाई साहब जीरो प्रमोशन हुई थी हिंदी में। मैं बोलूंगा कि क्लैश ना होता तो भाई साहब किस लेवल पे इसने निकलना था, कोई हेट ना होता। बस मैं अब गाइस क्या ही बोलूं, मुझे बहुत भाई 1000 करोड़, 200 करोड़ डे 1 में ये सारे मेकर्स ने अपॉर्चुनिटीज मिस की हैं, नो डाउट मिस की हैं भाई। भाई बिलीव भी बड़ा दुख होता है मुझे कि यार ये इन्होंने क्या कर दिया। क्योंकि गाइस देखो, सालार पार्ट 1 एक ऐसी मूवी थी ना, जो कि समझने के लिए माइंड चाहिए, सिर्फ ऐसी नहीं कि एक्शन सीक्वेंसेस बना दिया। खुद देखो ना, जो पार्ट 1 एक बार देखता है उसको तो समझ ही नहीं आती। इवन कि मुझे भी समझ नहीं आई थी, मैंने भी अपने रिव्यू में थोड़ा बहुत नेगेटिव बोल दिया था, बोला था ना कि फर्स्ट हाफ भाई साहब वो जो था वो थोड़ा बहुत बोरिंग था। वो इसी वजह से कि भाई साहब ये चीजें ना जब दूसरी बार पब्लिक देखती, जब तीसरी बार पब्लिक देखती तो उनको समझ आती, लेकिन दूसरी बार तीसरी बार कहाँ देखती, चॉइस थी उनके पास शाहरुख खान की डंकी। बट जो भी है, मैं इस पर गाइस ज्यादा बहस नहीं करूंगा, क्योंकि बड़ा दुख होता है मुझे दिल से कि भाई मेकर्स ने कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। लेकिन संदीप रेड्डी वांगा ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करेगा, डोंट वरी। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगली आने वाली मिनट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। I don't care. I'm doing it purely for myself. Salar is something that I'm doing for myself, and I'm very, very happy that Prabhas sir and Prithvi sir, both of them agreed to do something like this. And I'm going to tell that story. If it is better than Ugram or it's not better than Ugram, it doesn't matter to me. I'm filling up theatre halls, and I'm going to make people watch that story, which is one of the best stories that I can write.